सचिन अपने बाबा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने पिया नहीं है और मैंने कभी अपने काम के वक्त में कभी नहीं पिया है। और मैं वहाँ पे कस्टमर को छोड़ने गया था, मैंने खुद ने नहीं पिया। उतने में तेजस तो आग लगाने के लिए होता ही है, वो आगे आता है और वो वीडियो दिखाता है और कहता है ये सब झूठ है और तू सच बोल रहा है। सचिन तेजस को चुप करवाता है, तभी रोशनी आग में घी डालने का काम करती है और कहती है तुम गलत हो और हमें गलत बोल रहे हो। खुद पहले देखो क्या करते हो और फिर दूसरों को बोलना। तेजस और रोशनी एक मौका नहीं छोड़ते हैं सचिन को नीचा दिखाने के लिए और उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। वो दोनों तो अब बहुत खुश हैं कि सचिन का कांड बाहर आ गया, तो अब वो दोनों इस मौके का फ़ायदा तो उठाएंगे ही। और सचिन और तेजस में तू मैं होती है। तभी परेश उठता है और सचिन को चुप करवाता है और कहता है तू गलत है, तू चुप कर। सचिन कहता है कि बाबा मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया, आज ही शपथ। लेकिन परेश है कि सुनने का नाम नहीं, वो उसको हाथ दिखाता है और सचिन को चुप रहने के लिए कहता है। सचिन बेचारा क्या करे, वो इतनी बार बाबा को बोल रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है, आज ही शपथ, लेकिन नहीं। परेश वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो देखा है उस पर यकीन कर रहा है। यहाँ पे सचिन बाबा से बात ही कर रहा होता है, उतने में वापस तेजस आके उसे छेड़ता है। उसे कहता है तू कितना झूठा है, नाटक करा है, तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इस वजह से सचिन गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे धक्का मारता है। ये देख के परेश गुस्सा हो जाता है और सचिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। परेश को भी अक्ल नहीं है, उसको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा है। इतना घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। सचिन बोल रहा है कि मैंने अगर पी होती तो मैं सामने से बोलता, लेकिन नहीं। परेश उस पर हाथ उठाता है और एकदम से साइली चिल्ला उठती है काका, और परेश रुक जाता है। जब एक बेटा भरे मंडप में दुल्हन को छोड़ के जाता है 27 लाख रुपए लेके, तभी भी परेश ने हाथ नहीं उठाया। दूसरा बेटा भाग के जाके शादी करता है, उसकी वजह से परेश को जेल हुई, तब भी उसने उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज ये उठाता है हाथ। क्या? तो दारू पी के उसने तमाशा किया, जबकि तमाशा किया है या नहीं ये भी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ उस वीडियो में दिखा है। इसलिए आजकल तो बहुत आसान है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कुछ भी गलत सलट वीडियो में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये इनके दिमाग में नहीं आएगा। सचिन बहुत ही हैरान हो जाता है और उसकी शक्ल देखने जैसी होती है क्योंकि बाबा ने उस पर हाथ उठाया। वो फिर भी परेश को कह रहा होता है कि बाबा मैंने नहीं पी है दारू, मेरा यकीन कर, आई आज ही शपथ, आज ही की झूठी कसम में लेता है क्या? लेकिन नहीं। सचिन परेश का हाथ लेता है और खुद को थप्पड़ मारता है, और इतने सारे थप्पड़ मारता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देख के। और एक पॉइंट पे परेश अपना हाथ रोक लेता है। परेश को फिर भी नहीं लगता कि एक बार उसकी बात सुन ले, एक बार उस पर भरोसा कर ले। वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी नहीं। यहाँ पे साइली सचिन को पकड़ने जाती हूँ क्योंकि परेश अपना हाथ छीनता है तो सचिन का बैलेंस गिरता है। सचिन जी तोड़ के बोल रहा होता है कि मैंने नहीं पिया है। वो आकाश के पास भी जाता है और आकाश को बोलता है देखना मैंने पिया है क्या? वो कहता है हाँ, स्मेल तो नहीं आ रही है बाबा। ये सुन के तेजस उसके पास आता है, सचिन के पास, और सूंघता है और कहता है हाँ स्मेल तो नहीं आ रही है, लेकिन क्या पता इसने कुछ खाया होगा, इसकी वजह से ये स्मेल नहीं आ रही होगी। और फिर रेणुका शुरू हो जाती है, हाँ हाँ इसने कुछ ना कुछ खाया ही होगा, इसको पता है ना ये बेवड़ा है एक नंबर का। कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, इस वजह से सचिन साइली के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सच में मैंने नहीं पिया है शराब, तू यकीन करना। कोई भी यकीन नहीं कर रहा है मुझ पे, लेकिन साइली भी दूसरों की तरह ही निकली। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है नहीं, सचिन यहाँ पे टूट रहा है, ये सब कुछ साइली की वजह से ही हुआ है। और साइली अब सचिन पे भरोसा नहीं कर रही है। तेजस और रोशनी वापस शुरू हो जाते हैं कि अब तुम गलत हो ना, आइंदा से हम पे उंगली मत उठाना और हमें कुछ भी नहीं बोलना। बेचारा सचिन क्या बोले, और वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों। परेश भी वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और फिर आकाश के पास सचिन आता है और कहता है तू तो यकीन कर मेरा, लेकिन आकाश कहता है पी के गाड़ी चलाना गलत है दादा। यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं, इसलिए परेश कहता है अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, रिया, आकाश, तेजस, रोशनी, परेश। अब बचते हैं सिर्फ सचिन, साइली और रेणुका। रेणुका भी जाते जाते उनको बोलती है कि पहले तो तू ढंग का था, लेकिन इससे शादी करने के बाद तू
एकदम बेकार हो गया है, दारूबाज हो गया, बेवड़ा हो गया एक नंबर का। अगर शादी नहीं करता, किसी और लड़की से करता ना तो अच्छा होता। और वो भी वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले कहती है अगर तुम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाओ ना तो बहुत अच्छा होगा। ये सुन के साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। साइली को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चली जाती है। सचिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि सुन ना, मेरी बात सुन ना, तू तो सुन। लेकिन नहीं, रायता तो साइली ने ही फैलाया है चिट्टी को दारूबाज बोल के, और उसका बदला उसने सचिन का ऐसे लिया। साइली रोते हुए अपने कमरे में आती है। उसके पीछे पीछे सचिन भी आता है और सचिन साइली को बोल रहा होता है कम से कम तू तो यकीन कर, बाबा भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। आजी शपथ, मैंने दारू नहीं पिया है। साइली को पता है कभी भी आजी की झूठी कसम सचिन नहीं लेता, फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करी है। वो पुरानी बातें लेके बैठ जाती है। जब उसकी नई नई शादी होती है तब कैसे दारू पी के सचिन आता है और उसके साथ जो बर्ताव किया है वो लेके बैठ जाती है। उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, वो सचिन पे और सचिन साइली पे भरोसा करते हैं। वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी साइली को ये सारी बातें याद नहीं आती हैं। उसको सिर्फ वो वीडियो ही दिखाई देता है, लेकिन उस वीडियो के पीछे भी कुछ हो सकता है ये वो सोचती नहीं है। सचिन के मुंह से भी दारू की बदबू नहीं आ रही है, इस पे भी वो यकीन नहीं करती है। सचिन उसे कह रहा होता है कि तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही है, तो वो कहती है मैं वो वीडियो पे यकीन करूँगी ना जो देखा है वो, और तुम वैसे भी शराब तो पीते ही हो ना। सचिन हर एक को, अपने बाबा को, साइली को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आखिरकार सचिन वहाँ से चला जाता है और फिर साइली सचिन करके उसे पुकार रही होती है। अब क्यों पुकार रही है? जब वो बोल रहा था तब तो सुना नहीं उसकी बात। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी बहुत खुश होते हैं। तेजस रोशनी को उठा के घुमा रहा होता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज सचिन और साइली को उन्होंने सबक सिखाया। यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी टेंस होती है। तेजस पूछता है क्या हुआ? तभी रोशनी कहती है ये साइली कुछ सोच रही थी, अगर उसने इसमें ध्यान दिया तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। तेजस कहता है वो क्यों करेगी और कैसे करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अब हम अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, और वो दोनों खुश हो जाते हैं। पागल लोग। सचिन अपने अड्डे पे आता है और वहाँ पे रो रहा होता है। उसके दोस्त अन्या, धीरज और बाकी के उसको चाय देते हैं और उसे बोलते हैं कि शांत रहे, ये सब कुछ हुआ है, हमें पता है तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कम से कम उसके दोस्त तो सही हैं और सच्चे हैं। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं, इस बार तो बाबा ने भी मुझ पे यकीन नहीं किया और मुझ पे हाथ उठाया। आज तक, बचपन से लेके आज तक बाबा ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज आज उसने मुझ पे हाथ उठाया। और साइली, वो भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं हमें पता है कि तू ऐसे काम के वक्त दारू नहीं पिएगा, लेकिन वो वीडियो किसने बनाया होगा और किस वजह से? दूसरे दोस्त कहते हैं कि अगर कोई और वीडियो आया तो ये सब भूल जाएंगे, तू टेंशन मत ले। तभी सचिन कहता है नहीं, ये गलत हुआ है। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी ज़बान हलक से अलग कर दूंगा। तभी अनया कहता है वो पुलिस वाले ने तेरी गाड़ी जब्त कर ली ना, उसने तुझे वो मशीन में फूंक मारने के लिए नहीं कहा कि तूने पिया है या नहीं? सचिन कहता है नहीं ना, मैं कितना बोल रहा था लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। तभी अनया कहता है कोई बात नहीं, कल सुबह हम लोग जाते हैं और तेरी गाड़ी छुड़वा लेते हैं। उतने में ही अनया को साइली का कॉल आ रहा होता है। अनया सचिन को बोलता है वहीनी का कॉल आ रहा है, बात कर। तो वो कहता है नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, छोड़ ना, वो क्या पूछेगी वही पूछेगी, अब मुझे और कुछ बात नहीं करनी है। और साइली फूलों के मार्केट में होती है, फ़ोन कर रही होती है। उतने में वहाँ पे मोटर बाइक से चिट्टी आ जाता है जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए। चिट्टी साइली के पास आता है और कहता है अरे मैंने भी वो वीडियो देखा ताई, लेकिन फिर भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप फूल डिलीवरी करने के लिए निकले हो, आपको डर नहीं लगा? साइली उसे गुस्से में बोलती है तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू यहाँ पे क्यों आया है? तो वो कहता है अरे ताई, आपने मुझे कहा था शराबी, लेकिन आपका पति भी वैसा ही निकला ना मेरी तरह। साइली बोलते ए सचिन के बारे में कुछ नहीं बोलने का। तभी चिट्टी कहता है वो भी मेरे जैसा ही है शराबी, आप कितना भी कुछ बोलो, लेकिन है तो वो शराबी ही ना मेरी तरह। और वो साइली को चिढ़ा रहा होता है और साइली उसे गुस्से से देख रही होती है।